हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो जैट का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से। 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा जैट सिलेबस, चाहे वो वर्बल हो, डिसीजन मेकिंग हो, क्वांट्स हो, जनरल नॉलेज हो, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कराया जाएगा। एंड इसके साथ ही जो जैट के मॉक्स है वो भी आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराए जाएंगे, सो दैट जैट के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ। कंडीशन सिर्फ एक है कि डेली आपको 6 to 7 आवर्स डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं बताने वाला हूं इस कोर्स में कैसे पूरा सिलेबस चलेगा, किस तरह से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्या हमारा टाइम टेबल रहेगा, कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, कहां पे आपकी क्या कॉल आएगी, वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट एमबीए रिलेटेड वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट शॉर्टकट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई 30 डेज एफर्ट मार के क्या हमारा जैट एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपके सामने मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और जिन बच्चों ने सिंसियरली भाई डेली बेसिस पे 6 to 7 आवर्स पढ़ाई की थी, उनका रिजल्ट आपके सामने है। भाई आप देख सकते हो, मयंक 99.69 परसेंटाइल, एंड इसका टेस्टिमोनियल भी यही है कि मेरे मॉक्स और कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे लेकिन जैट क्रैक कर पाया बिकॉज 30 डेज बहुत डिसिप्लिन तरीके से हमने पढ़ाई करी। आशित अगर आप देखोगे 99.65 परसेंटाइल, द कोर्स वाज अमेजिंग। देन सक्षम 98.88, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट। देन मयूर 98.02, द कोर्स वाज परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे रोहन नागर 97.63, देन एक्सीलेंट कोर्स। पार्थ 97.59, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। देन अभिषेक 96.13, एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स टाइमलाइन डिजाइंड। देन आयुष गर्ग 96.85, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग। देन सूरज 95.26, एंड अगेन 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देख सकते हो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भाई अगर आप सिंसियर होकर तैयारी करते हो तो इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे जहां जैट एग्जाम क्रैक होना है। लेकिन अगेन मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, डेली आपको भाई 6 to 7 आवर्स पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर आप अपने आप से इतना कमिटमेंट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब अगर हम देखें कि हमारे जैट एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं, तो हमारे एग्जाम में 4 सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, एक आने वाला है आपका वर्बल का, एक आपका आने वाला है डिसीजन मेकिंग का, एक आपका आएगा क्वांट्स का, एंड देन आपका आएगा जीके का। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो भाई आरसीज जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो आरसीज हैं ये आपके सीआर के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा है, कौन सा इंप्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है। तो अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप आरसीज में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसके साथ ही वर्बल में आपका यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा समरी हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एनालॉजीज के भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे देता है, बोलता है यहाँ पे कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो आपको फिल करना होता है। देन आपका ग्रामर पोर्शन भी यहाँ पे आता है, भाई ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद अगर डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो ये सेक्शन आपका मेक और ब्रेक सेक्शन है। इस सेक्शन में बच्चे सोचते हैं भाई बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिसीजन मेकिंग को एक तरीके से पढ़ोगे जैसे क्वांट्स को पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एंड आप सारे क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। भाई लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने हमारे यहाँ से डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया था। मेरा खुद लास्ट ईयर 99.81 परसेंटाइल इस सेक्शन में आया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कर नहीं सकते, अगर आप इसको बिल्कुल क्वांट की तरह पढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होती चली जाएगी। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ग्रोथ के क्वेश्चंस होते हैं, मैनेजर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। तो रियल लाइफ की जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेक्शन में टेस्ट की जाती है। उसके बाद अगर क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस करने हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे आपसे पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, आपसे मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के, ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको करके जानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर हम बात करें जीके की, तो भाई जीके के जो मार्क्स है वो आपके कट ऑफ में काउंट नहीं होते, लेकिन आपको भाई ये सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो जीके के जो मेजरली क्वेश्चंस है उसमें आपके दो पर्टिकुलर चीजें आती है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है
भाई इसमें आप लास्ट के 1 ईयर की करंट अफेयर्स कर लो, जनवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक की, काफी आपके लिए। एंड स्टैटिक जीके की बात करें तो भाई स्टैटिक जीके में बहुत ही वाइड वैरायटी है, बट अगर मैं मेन टॉपिक्स की बात करूं जो ज्यादा पूछे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स के आप क्वेश्चन यहाँ देखते हो, देन आप देखते हो पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज कोई अमेंडमेंट के ऊपर। उसके बाद ज्योग्राफी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये वाले रिवर कहाँ पे है, ये वाले स्टेट कोस्ट लाइन के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसका जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपका भाई पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, क्वांट, एलआर, डीआई, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन क्वांट में आते हैं भाई, 2 सेट आपके डीआई के क्वांट के सेक्शन में बनते हैं। एलआर का कभी कभी क्वेश्चन वर्बल में आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हम सारे के सारे टॉपिक करेंगे, क्वांट, एलआर, डीआई, वर्बल, डिसीजन मेकिंग एंड जीके भी। एंड सारे के सारे टॉपिक्स आपको बेसिक से एडवांस तक कराए जाएंगे। 30 डेज का कोर्स है, 3 दिसंबर से 3 जनवरी का, जिसको आप अपने लैपटॉप या फोन में चला सकते हो। या तो आप किसी लैपटॉप में चला सकते हो या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, एक किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो कोर्स को, उसके बाद आपका डिवाइस चेंज नहीं होगा। इस पूरे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे पूरे प्रॉपर पैटर्न में, एक सेट फॉर्मेट में, एंड आपको डेली वो वीडियोस देखने हैं, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अभी आपको टाइम टेबल शो कर रहा हूं, एंड उसके बाद आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। इस कोर्स में आपको अलोंग विद वीडियोस पूरा का पूरा कंटेंट बेसिक से लेके एडवांस तक, एंड साथ में आपको मैं 5 फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड करता हूं जैट के, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, एनालिसिस सब कुछ आपके सामने आएगा। जैट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आप देखते हो जैट में जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, तो हम यहाँ पे लास्ट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, ताकि आपके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो जाए एंड प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाए, उन मॉक्स का भी डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। ये जो कोर्स है स्पेशली डिजाइन किया गया है जैट एस्पिरेंट्स के लिए। हर दिन का आपको स्टडी प्लान मिलेगा, जिससे आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहोगे, ऑर्गेनाइज रहोगे, एंड पूरी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो 3500 रुपीज है, जिसमें सारी वीडियोस, आपका स्टडी प्लानर, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल्ड एनालिसिस, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। 800 की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और 5 फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, अदरवाइज व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, अगर कोई और इशू या कोई क्वेरी है तो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये पेपर को क्रैक कैसे करना है, तो आप पेपर का स्ट्रक्चर देखो। आपके 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो है उसमें 3 सेक्शन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट, एंड पार्ट 2 में जीके होगा। पार्ट 2 का स्कोर आपका काउंट नहीं होता है, पार्ट 1 से आपकी कट ऑफ कंसीडर की जाती है, जो भी आपकी कॉलेजेस की कट ऑफ आती है। टोटल आप क्वेश्चन दे सकते हो, 75 आते हैं इसके एंड 25 जीके के आते हैं, तो टोटल हमारे सामने लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स हैं, जिसमें आपके करेक्ट आंसर के 1 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के आपके 0.25 नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अनअटेम्प्टेड भी छोड़ते हो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आगे, तो आपके अनअटेम्प्टेड की भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे एंड आप अनअटेम्प्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत करते चले जाओ। ठीक है, तो कुछ इस बात का फर्क नहीं पड़ता, इसको बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको बस अपना पेपर वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा करते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। पार्ट 1 में आपको 165 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, एंड पार्ट 2 जो है उसमें आपको एडिशनल 15 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल आपका 3 आवर का ये एग्जाम होगा, एंड आपकी कोई इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब वर्बल से डिसीजन मेकिंग में शिफ्ट कर सकते हो, यहां से क्वांट जा सकते हो, इन तीनों सेक्शन में आप कितनी बार भी स्विच कर सकते हो, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, तो जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, आपको भाई पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड हो जाता है, एंड आपको एक टाइम टेबल मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसी ऑर्डर में वीडियोस देखनी है। डेली आपको मैंने 3 to 4 वीडियोस दिए हैं, और हर एक वीडियो अप्रोक्सीमेट 1 आवर की होती है, तो डेली आपको 3 to 4 आवर्स का वीडियो देखना है, एंड जब जब आपका मॉक है वो 3 आवर्स का आपको मॉक लगाना है, एंड उसके नेक्स्ट दिन उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो डेली आपको भाई वही 6 to 7 आवर्स जैसे मैं बोल रहा हूं वो आपको यहाँ पे डिवोट करने हैं। तो 3 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले भाई जैट का 2020 का पूरा डायग्नोसिस करेंगे कि किस तरह से हमारे स्कोर आ रहा है, हमारी करंट परफॉर्मेंस कितनी है, तो इसको हम अपियर करेंगे, इसका मॉक लगाएंगे एंड अपने करंट स्कोर को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज बता रखी है, वीडियोस कौन कौन सी आपको देखनी है। आरसी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी है, इधर क्वांट में आपको स्पीड मैच, टाइम एंड वर्क देखना है। देन 5 दिसंबर को आरसी 1 देखना है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग 1 वाला लेक्चर देखना है।
देन पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजेस का लेक्चर देखना है, इधर जनरल नॉलेज में जनवरी के करंट अफेयर्स देखने हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे फिर आप हर दिन का यहाँ पे आपके सामने प्लान है कौन सा वीडियो देखना है। यहाँ पे आपका पूरा डिसीजन मेकिंग कवर हो रहा है, इधर आपका क्वांट्स कवर हो रहा है जिसमें अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। इधर हम जीके देखेंगे तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स पूरी फिनिश कर दी है, यहाँ से हम स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी भी मैंने आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं और उसी ऑर्डर में आप देखते चले जाओगे तो विद इन 30 डेज आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमने पूरा ग्रामर फिनिश कर दिया, यहाँ पे हमने क्रिटिकल रीजनिंग भी पूरा फिनिश कर दिया, देन डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया है, देन हमारा क्वांट में यहाँ पे पूरा का पूरा एल्जेब्रा और मॉडर्न मैथ फिनिश हो गया एंड यहाँ पे हमने स्टैटिक जीके की सारी वीडियोस देख ली हैं। इसके साथ ही भाई मैंने आपको आगे लिखा हुआ है कौन कौन सा आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पहले स्टार्टिंग के 15-20 डेज हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, उनको एनालाइज कर लेंगे, सारी वीडियोस देख लेंगे। अब हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जब हम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमें बहुत ज्यादा आइडिया लग गया जैट का एंड हमारा पूरा सिलेबस भी तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जैट मॉक 1, जैट मॉक 2, जैट 3, 4 एंड 5 अपीयर करेंगे, जिसके बाद हमारा पूरा का पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी हो जाएगा एंड मॉक टेस्ट से हमें लेटेस्ट पैटर्न का, लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिटेल्ड आइडिया लग जाएगा। उसके बाद 2 दिन हमने रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे दिए हैं कि अगर कोई टॉपिक आपका रह गया है, कुछ फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, वो आप कर सकते हो एंड 3 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पूरा एक मास्टर प्लान है जिसमें हर एक टॉपिक, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, जैट के मॉक्स, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इस पूरे स्केड्यूल को आपको सिंसियरली फॉलो करना है एंड आप एक टॉप जैट के कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तो काफी सारे टॉप जैट के कॉलेजेस है, जैसे एक्सेलरेट जमशेदपुर हो गया, इसकी जो कट ऑफ रहती है वो अप्रोक्सीमेट 95 परसेंटाइल रहती है। उसके बाद एक्साइएम भी एक टॉप कॉलेज है, आईएमटी गाजियाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, इनकी कट ऑफ आपकी 90 परसेंटाइल रहती है जैट में। उसके बाद काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है, तापमी, जीआईएम, ग्रेट लेक्स, इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंगर, जो आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इनकी जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 80 प्लस रहती है, किसी किसी की 84, 85 आप देख सकते हो। तो अगर आप 90 से ऊपर टारगेट करो, 95 से ऊपर टारगेट करो तो इजीली आप टॉप एमबीए कॉलेज में एंटर कर ले जाओगे। तो इसीलिए जैट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपका ओनली फोकस एक्सेलराई है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जैट सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमें एक्सेलराई में ही जाना है, तो एक्सेलराई की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो लास्ट ईयर की 95 परसेंटाइल और 93 परसेंटाइल मेल और फीमेल की उनके बीएम प्रोग्राम के लिए। और अगर आप एचआरएम प्रोग्राम की देखोगे तो मेल इंजीनियर की कट ऑफ 93, फीमेल इंजीनियर की कट ऑफ 91, मेल नॉन इंजीनियर की कट ऑफ 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर की कट ऑफ 88। लेकिन अगर आप एक्सेलरी को कन्वर्ट करना चाहते हो, एक अच्छे चांसेस बनाना चाहते हो, तो 98 प्लस परसेंटाइल आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आप काफी अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे जब आप इस कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको डिटेल आइडिया दे दिया है, कोर्स के बारे में आपको बता दिया है। इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही है कि अगर आप डेली बेसिस पे 6 to 7 आवर्स मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो भाई कोई आपकी हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकता। तो अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो, इसी साल किसी ना किसी टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, तो भाई आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट है studybus.co.in एंड अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो 9958937705 पे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।